बजट की बात राजसमंद के साथ। मेरे क्षेत्र के युवा मतलब इतने शूरवीर हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि बेबाक अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय। मुख्यमंत्री जी यो सुझाव मंगेरिया है जो यो ठीक कर रहा है कि खराब कर रहा है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। जैसे कि अगर बाहर से लोग आते हैं उनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। कि ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी मैं यदि जवान हो वरना सुझाव क्यों नहीं मांग गया? आप बोल रहे हो रेल मंगरा राजस्थान का हरियाणा है, तो विद्युत विभाग में रेल मंगरा का सबसे ज्यादा कृषि कनेक्शन की जरूरत होती है। रेल राजसमंद जिले में रेल मंगरा का। पहले माँ बाप बहुत अनपढ़ थे, मुश्किल से अपने बच्चों को 10th पास करवा सकते थे। हमारे इधर भी जैसे राजसमंद में अच्छा एक स्टेडियम बने जिसमें हमारे सभी राजसमंद के प्लेयर को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। नमस्कार। एक कार्यक्रम जिसका जो मैंने पहला एपिसोड किया था उसमें 4 चेहरे थे। आज उसके आखिरी एपिसोड के लिए मैं आया हुआ हूँ रेल मंगरा क्षेत्र में और हम देख पा रहे हैं सैकड़ों चेहरे हैं। इससे बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से युवा न केवल हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े बल्कि उनके पास वो तमाम बातें हैं, तमाम सुझाव है जिसके माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। बजट की बात राजसमंद के साथ ये कार्यक्रम है हमारा। चेहरे तमाम आप देख पा रहे हैं। ये चेहरे विशेष है क्योंकि रेल मंगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी खड़े हैं। इनकी ही पहल पर ये कार्यक्रम शुरू किया था। पूर्व प्रधान लहरू जी भी साथ में हैं। इनसे भी बात करेंगे, मगर उससे पहले कुछ युवाओं से जानते हैं यहाँ पर कि वो आखिर अपने मुख्यमंत्री जी को इस बजट को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले क्योंकि रेल मंगरा क्षेत्र में आते हैं तो ये आपको वेशभूषा काफ़ी दिखाई देगी, जिंक से जुड़ी हुई ड्रेस है, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश गाडरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब हम छोटे थे तब हमें हमारे माँ बाप, मुझे अभी भी छोटे ही लग रहे हो वैसे सर, जब जैसे हम 10-12 साल के या 8वीं-10वीं में थे तब सर डिफेंस लाइन में या आर्मी में, पुलिस में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। अब जो आने वाली पीढ़ी है, पीछे के जो लड़के हैं, अगर उन्हें पहले ही 10वीं में या 12वीं में ये पता रहेगा तो वो एनसीसी के हिसाब से डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। अगर अपन एनसीसी करते हैं तो उससे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, 2-5 नंबर का जो भी है उनके हिसाब से। उससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में सपोर्ट रहेगा। उसके लिए बच्चे तैयारी करें, रनिंग करें, स्पोर्ट्स से जुड़े। तो उसके लिए मुख्यमंत्री साहब से ये सुझाव रहेगा मेरा कि एरिया में एक ट्रैक बनाया जाए, रनिंग के ट्रैक बनाए जाए, बड़ा अच्छा, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए जागरूक किया जाए। तो देखिए ये एक बेसिक सुझाव। और मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र का मैं आपको बताता हूँ। रेल मंगरा इन दिनों इसको हम राजस्थान का हरियाणा कह सकते हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से खेल की बड़ी प्रतिभा निकल के आ रही है रेल मंगरा क्षेत्र से, क्योंकि भावना जाट यहीं से निकली। अभी संगीता जाट एक वॉलीबॉल खेल के ये जूनियर नेशनल जीत के आई है। तो ये बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं। आपका क्या नाम है? लेरू लाल गाडरी नाम है। अच्छा, लेरू लाल जी, आप प्रधान बनोगे? आप भी लेरू लाल नाम के आदमी प्रधान बनते हैं आप भविष्य में। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या मोटर ड्राइविंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जो अपने जो माइंस में जो गाड़ियाँ चलती है बड़ी बड़ी, वो गाड़ियों का ट्रेनिंग सेंटर अपने यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि विदेश से ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए आते हैं। वो अगर यहाँ पे सीखने को मिलेगा और यहाँ पे नौकरी मिलेगी तो अच्छा है। तो अपने एरिया में या हेवी व्हीकल का जो माइनिंग के अंदर जो व्हीकल चलते हैं उसका ट्रेनिंग सेंटर अपने यहाँ रेल मंगरा में बनना चाहिए बड़ा, जिसमें अपने यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाए। मैं ये एपिसोड क्योंकि हमको आदित्य प्रताप सिंह जी ने विश्वास दिलाया है कि इनमें से चुनिंदा सुझावों को मुख्यमंत्री जी तक भेजेंगे। और मजे की बात, 2 सुझाव आए और दोनों ही बड़े धरातल से जुड़े हुए। एक रनिंग ट्रैक के लिए और दूसरा क्योंकि हिंदुस्तान जिंक और माइनिंग का एरिया है, तो ये जो कह रहे हैं कि यहाँ उस तमाम गाड़ियों के लिए ड्राइविंग के लिए होना चाहिए ताकि स्थानीय को बढ़त मिल सके। अगले चेहरे तक आगे हैं। इनसे आप राजसमंद एक्सप्रेस से पहले भी मिल चुके होंगे। सरकार नाम से आपको बहुत ज़्यादा लोग इधर जानते हैं। मैंने जो भावना जाट नाम लिया वो इन्हीं के गांव की है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको सुझाव भेजिए और युवा इस तरह से अपनी मुखर होकर बात रख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की ये पहल कैसी है ये बताओ पहले तो। मैं उनके साथ सहमत हूँ और हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में जैसे बच्चे 10वीं 12वीं करके डिप्लोमा ITI करने के लिए कोटा जा रहे हैं, कोई मतलब उदयपुर जा रहे हैं, तो हमारे एरिया में ITI का भी मतलब सेंटर होना चाहिए बड़ा गवर्नमेंट के थ्रू, और स्टेडियम भी होना चाहिए। जैसे मेरे भाई कह रहा है कि ड्राइवरी बाहर से आ रहे हैं लोग, तो हमारे यहाँ स्टेडियम या ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए ड्राइवरी के लिए, जो यहाँ पे सीख के कम से कम माइंस में हमारे बंदे लग सके। और बेरोजगारी तो खैर है ही है, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब से कि अच्छे से अच्छा हमारे लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट
देवें ताकि हमारे युवा साथी, हमारे सब भाई मतलब बेरोजगारी से मुक्त हुए। अच्छा, मतलब रोजगार के आसपास काफ़ी ज़्यादा चीज़ चल रही है। और भी युवाओं में आप में से कोई बोलना चाहेगा? यहाँ कोई? हाँ, आप बोलोगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेरूलाल। क्या करते हो बेरूलाल जी आप? मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हो? तो इधर हिंदुस्तान जिंक में तो यहाँ तो भी मजदूरी के अवसर मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए और आपको कि थोड़ा और बढ़िया हो जाए काम? थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कुछ। स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और भी चेहरों से बात करते हैं। आपसे मैंने इनको विशेष रूप से आगे बुलाया। मैंने कहा जब युवा बात करते हैं तो थोड़े बुजुर्ग लोग पास खड़े रहते हैं, तो जी मानो हो रहे थोड़ा सा मारवाड़ी मेवाड़ी में बात करूँगा मैं, ताकि ये भी आराम समझेगा ना, थोड़ा वातावरण में मजा आएगा। कई नाम है आप? कन्यालाल। कन्यालाल जी, मुख्यमंत्री जी कह रहा है कि हमारे पास सुझाव भेजो, और हमारा प्रधान साहब क्यों है कि मैं कोशिश करूंगा कि युवा मोटो घना सुझाव दे सके। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी सुझाव मांग रहा है आणि बात तो आपने किस तरह लाग रही हो? यो है कि सबानी रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहे ने मुख्यमंत्री जी यो सुझाव मांग रहा है, जो यो ठीक कर रहा है कि खराब कर रहा है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। अच्छा, आप बताओ। वही बात है, एक ही बात है ये तो कह रहा मैं, एक ही बात है ये मैं 100% तो ही ला रहा पूरा दिन, एक दिन पूरा दिन ला रहे। आपने क्या लाग रही हो? बढ़िया है सर, बढ़िया है। और मैंने ये बताओ क्या? अरे नहीं आगे नहीं, मैं आप ही बात कर रहा हूँ। प्रधान साहब मैंने क्यों एक दिन फोन करने कि मुख्यमंत्री सुझाव मंगे रहा है, आप चैनल कहीं कर रहे हो, तो आपने नहीं लगे यार माना प्रधान साहब चलो यार यो है तो काम बढ़िया कीधो कि युवा ने कम भेड़ा करने वाले बात तो हो रहा है। बढ़िया बात है सर, बढ़िया बात है। हाँ, ये थोड़ा दूर बोल रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी मैं यदि जवान हो वरना सुझाव क्यों नहीं मांगा, ये आने शिकायत है। ये क्या आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी? झुंझुनू स्पोर्ट्स एकेडमी। आपका क्या नाम है? हरीश की। यार हरीश जी, मैंने वैसे इधर इस बेल्ट के काफ़ी लोगों को देखा है जो भगत सिंह का फोटो लगा के और इस प्रकार के टी शर्ट पहनते हैं और बढ़िया लगता है, हमको भी आनंद आता है। तो मेरे हिसाब से आप खेलों से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? सर सुझाव यही है कि हमारे इधर के खिलाड़ी मतलब जैसे बहुत सारे लड़के हैं खेलते हैं, स्टेट जाते हैं तो उनको बाहर भेजा जाता है। हमारे इधर भी जैसे राजसमंद में अच्छा एक स्टेडियम बने जिसमें हमारे सभी राजसमंद के प्लेयर को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए और वहाँ से ट्रेनिंग के थ्रू बाहर हरियाणा भेजा जाए। हरियाणा अधिकतर सबसे ज़्यादा खेल हरियाणा में होते हैं सर। हरियाणा से डायरेक्ट जो भी प्रो में सिलेक्शन हो रहे हैं, प्रो में होते हैं, तो सर हमारे भी यहाँ राजसमंद में एक एकेडमी अच्छी बन जाए जिसके तहत हमारे यहाँ के खिलाड़ी वहाँ ट्रेनिंग कर सके, यहाँ बेनिफिट हो सके। बड़ी अच्छा सुझाव आ रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नारायण लाल सालवी। नारायण लाल जी, आपका क्या सुझाव है मुख्यमंत्री जी के लिए? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय बेरोजगारी को लेके जो इस एरिया में जो रेलमंगरा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसके लिए यहाँ के युवाओं के लिए, जैसे पहले से ही रेलमंगरा पिछले समय में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उसके बाद राजसमंद विधानसभा बनने के बाद ठीक है कुछ विकास हुए नहीं हुए। पहले माँ बाप बहुत अनपढ़ थे, मुश्किल से अपने बच्चों को 10th पास करवा सकते थे। इस कारण से गवर्नमेंट जॉब में एजुकेशन चाहिए, कंपटीशन बहुत हो गया है, उसके लिए इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो 10th पास लोगों को जैसे यहाँ स्थानीय हिंदुस्तान जिंक हमारे मेन यूनिट है, इस तरह से कुछ विकास के कार्यक्रम चलाए जाए जिनमें 10th पास वालों को ITI क्षेत्र में या डीजल मैकेनिकल किसी भी प्रकार से जो अपने ट्रेनिंग दी जाए, उसके बेस पे फिर रोज़गार यहाँ स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाए। और स्थानीय क्षेत्र में खेलों को लेकर के जो एक्टिविटी है, जैसे हमारे काबरा से भावना जाट वगैरह, इन्होंने जो ये नेशनल खेले हैं उस प्रकार से जो बहुत युवा उनको देख के खेल और रोजगार के आसपास चीज़ें चल रही है। आप भी बात करेंगे? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजमल कीर। राजमल जी, आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री जी को कम से कम, हालांकि देखिए वो पूरे राजस्थान के लिए कह रहे हैं, पर आप अपन रेलमंगरा क्षेत्र में खड़े, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ये बात थोड़ा सा हमारी सुने? ये सर कि हमारा जैसे मेन मुद्दा यही है आसपास का रेलमंगरा में प्रॉपर क्या है कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। लोगों को क्या जैसे कि मतलब शिक्षा का अभाव, जैसे कि बाहर से लोग आते हैं उनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। क्यों मिलती है कि उनको पहले से वो ट्रेन होते हैं। हमारे क्या युवाओं को क्या कि वो शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ बात आप कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ के युवा वो ट्रेनिंग लेकर और यहीं पर वो लग जाए। गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए यहाँ आसपास में, तो क्या वो सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ लिख के उसमें भाग ले सके। बड़े बड़े बेसिक मुद्दे हैं। आप तक आते आते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक विषय जो मैं इतना पूरा एक घूम के आया हूँ, श्रम आयोग के सदस्य हैं आप। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक मूल विषय पहले भी सुर्खियों में रहता है, आज भी निकल कर आ रहा है कि
स्थानीय लोगों को जितने अवसर मिलने चाहिए, थोड़ी सी शिकायत दिख रही है कि इतने नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे 70% तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है जी। ये बात नहीं कि नहीं मिल रहा है जी। आज मैं मेरी पंचायत की बात करता हूँ तो 70% रोजगार कंपनी ने दे रखा है। ठीक है, ये हुई रोजगार की बात। अब अपन इससे हट के खेल की बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करें। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से खेल के बारे में बताएंगे तो जिस पंचायत में, जैसे नादवारा विधानसभा क्षेत्र में सीपी साहब के द्वारा जिस पंचायत में जो खेल के प्रति स्टेडियम खोले गए, वहाँ से खेल का इतना प्रभाव रहा है कि वहाँ के लोग, राजस्थान टीम में भी बहुत से लोग खेल के आए। मेरे पंचायत राजपुरा से भी ऐसा एक बंदा है जो अभी अपना भारत का कबड्डी टीम कैप्टन के साथ में खेल के आया। अच्छा, मतलब क्या खोला है। कबड्डी तो मैं तो कबड्डी हाँ, और कबड्डी और वॉलीबॉल है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूंगा कि ऐसा स्टेडियम हर पंचायत स्तर पे अपने बजट में खोले आने वाले बजट में, ताकि लोगों को ये खेल का प्रति ये हो गया। सेकंड बात ये है कि जैसे रोजगार के संबंध में अपन आते हैं, जैसे आप, मैं एक माइंस में रोजगार करता हूं तो मैं सेफ हूं, क्योंकि आज मैं रोजगार करता हुआ भी अगर मेरा डेथ हो गया तो 5 लाख रुपए तो मेरा एक बीमा कंपनी स्कीम के माध्यम से मेरा 30 रुपये कटता है। 30 रुपये वो कंपनी रखती है और 30 रुपये एक कोई बीमा का वो है, ऐसा मिला के 5 लाख का है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से ये आग्रह करता हूँ कि ये ऐसा पूरा राजस्थान में जो नरेगा चल रहा है, ऐसा नरेगा का जो पेमेंट सीधा उसके खाते में जाता है, इस टाइप की एक व्यवस्था हो जाए। जो नरेगा में काम करते हुए आदमी का किसी का डेथ होता है, बड़ा ही बेसिक अच्छा सुझाव निकल कर आया है। रुपये मिले, मतलब ये एक बीमा पॉलिसी 30 रुपये। मैं खुद वर्कर हूँ। बढ़िया सुझाव है। और शहरी नरेगा भी शुरू हो गई, शहरी नरेगा भी हमने कवर की है, और बड़ी अच्छा आपने एक सुझाव दिया है कि किस प्रकार से उस नरेगा को कि ये बड़ी मिनिमम अमाउंट में लाभ मिल सके, ताकि किसी का रनिंग में डेथ हो जाए तो वो काम करते हुआ मतलब 5 लाख का तो उसके परिवार का मतलब बिल्कुल एक सुविधा हो सकती है। एक विद्युत विभाग संबंधी सर एक मेरा सुझाव है, जैसे ST और SC को तो तुरंत प्रभाव से मतलब कनेक्शन दिया जाता है। आप बोल रहे हो रेल मंगरा राजस्थान का हरियाणा है, तो विद्युत विभाग में रेल मंगरा का सबसे ज़्यादा कृषि कनेक्शन की जरूरत होती है, रेल राजसमंद जिले में रेल मंगरा का। तो OBC, जनरल, दूसरी जातियों के लिए भी 4 महीने में फाइल लगा दे और वो कनेक्शन हो जाए तो किसानों के लिए एक बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। चलिए, बड़े आधारभूत चीज़ें निकल कर आ रही है। आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, और हमारे आदित्य प्रताप सिंह जी लक्की बन्ना को, प्रधान साहब को धन्यवाद कि आपने ये युवाओं के लिए कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को कि उन्होंने युवाओं के लिए इतनी बड़ी पहल की कि युवाओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है युवाओं के लिए कि आज आपकी भागीदारी, युवाओं की सरकार मांग रही कि हमारी भागीदारी विचारों में हो, ताकि उसमें अमेंडमेंट करके अपना नया कुछ अमेंडमेंट किया जा सके। सबसे मैं गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि ये कर्मचारियों के लिए OPS पेंशन चालू की है। वो OPS से कर्मचारियों की भविष्य सुरक्षित हो गया और वो उनके बच्चे सुरक्षित है, और वो बहुत खुशी का माहौल है। एक उनसे और इसमें नया सुझाव देना चाहता हूँ मेरी ओर से कि OPS में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, डिसेबल होने पर उनको नौकरी उसके बच्चे को या उसके जो आश्रित है उसको मिल रही है, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसको आश्रित को नौकरी मिल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि नई ऊर्जा, नए जवान पीढ़ी सरकार के कर्मचारियों में भी आए। उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोगों की नई भर्ती खोल के जगह नहीं है, लेकिन नए जवान पीढ़ी को लेने के लिए जो 10 साल जिसके नौकरी में बाकी रह गए किसी कर्मचारी के, और वो थोड़ा सा कमज़ोर है, वो मन से चाहता है कि मैं मेरे घर पे बैठता हूँ, मेरा बच्चा लग जाए, मेरे बच्चे की बहू लग जाए या मेरी बेटी लग जाए उसकी जगह पे, तो ऐसे कोई अमेंडमेंट कर सके बजट में तो वो जरूर करे, ताकि ये देखिए आपने, ये बड़े मजे हुए आदमी है। इन्होंने पहले 3-4 बार गहलोत साहब को धन्यवाद दिया और फिर लास्ट में चुपके से एक मांग सरका दी इन्होंने। अब यहाँ आगे मैंने कहा देखो इधर क्या है कि एक तो कबड्डी और एक वॉलीबॉल। अब मैं जहाँ आ गया हूँ तो मेरे को लग रहा है कि इधर कुश्ती का भी थोड़ा प्रभाव होना चाहिए। पहली बात तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना है कि यह कहते हैं रेल मंगरा तहसील में दरीबा माइंस है, दरीबा माइंस के अंदर हमारे 10% आदमी है, 90% बाहर के आदमी काम करते हैं, कम से कम 40% आदमी हमारे लोकल होने चाहिए। आप तो वैसे लड़े वड़े करके भी लग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लग रहा है। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री जी, पहले तो मुझे बताइए ये कार्यक्रम जो बनाया गया है, ये हमारा तकरीबन 6वां या 7वां एपिसोड है। राजसमंद के अलग अलग क्षेत्र में हम जाकर आ गए हैं, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके क्षेत्र के प्रधान साहब ने कहा कि यार ये सुझाव इकट्ठे करिए, तो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं सुझाव, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सीधी बात युवाओं के थ्रू मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखने के लिए बोला। ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आपके साथ ही मैंने इन सब का सुना कि भैया रोजगार। मैं चाहता हूँ कि स्वरोजगार के लिए, मतलब खुद के रोजगार के लिए
कोई अच्छी योजनाएं चालू की जाए। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और भी लगाई जाए यहाँ पे, जो बहुत सारे अपने टूल्स वगैरह जो यहाँ पे ज़रूरत रहती है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर लगाई जाए, उसके लिए इंसेंटिव दिया जाए ताकि नए युवा जो है वो उस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अपने आप रोजगार अपने आप बढ़ेगा उससे। बिल्कुल, ये देखिए, ये एक नया सुझाव आया और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है कि हम किसी और के भरोसे रहे, उससे बढ़िया खुद का काम शुरू करें, स्वरोजगार को एक मोटिवेट करना चाहेंगे। आखिर में आगे हैं दो चेहरे और इनसे बात करेंगे, मगर उससे पहले हमारे साथ लहरू जी है, बड़े ही सक्रिय चेहरे हैं, अभी जिला परिषद के सदस्य हैं, बार बार बीच बीच में आपकी कुछ न कुछ धुआंधार पारियां हम वीडियोज़ के माध्यम से देखते रहते हैं। युवा जो कह रहे हैं वो सब आपने सुना जी, आपके कंधों पर भी इन विचारों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, तो आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा और राजसमंद एक्सप्रेस और हमारे युवा आदित्य प्रताप सिंह जी प्रधान जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि पहली बार देश आज़ाद होने के बाद में कोई बजट आ रहा है और वो भी लोगों को पूछकर युवाओं को सुझाव लेकर बजट दिया जा रहा है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आभार ये भी व्यक्त करता हूँ कि पिछले जो बजट में कि मुख्यमंत्री महोदय और डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने किसानों को लेकर जो बजट लाए थे उसमें 90% उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। और नए सुझाव के लिए मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि ये रेलमंगरा क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, उस क्षेत्र में कृषि उत्पाद होते हैं। जैसे यहाँ मैंने बनास के किनारे रतालू होते हैं, अगर उसका प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए और इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको सब्सिडी दी जाए, तो निश्चित रूप से एक का 100 रुपये होकर मार्केट में बिकेगा और उनकी आय बढ़ेगी। तो इस तरह के भी अगर इंडस्ट्री यहाँ लगे। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा है कि रेलमंगरा क्षेत्र जो बसा हुआ है वो बनास से सहारे बसा हुआ है और यहाँ का जो रेत है उसे रोकने के लिए कोई न कोई बड़ा बजट के अंदर प्रयास किया जाए और इसको कभी भविष्य के अंदर इसका टेंडर नहीं हो, ताकि रेत रुकेगा तो किसानों की ज़िंदगी बचेगी। ये भी हमारा है। तीसरा हमारा ये रेलमंगरा क्षेत्र जो है वो श्री गंगानगर कहलाता है और यहाँ उदयपुर संभाग के अंदर एक रेलमंगरा अगर महाविद्यालय खुलता है तो यहाँ के युवा यहाँ पर बीएससी और एमएससी करेंगे, निश्चित रूप से उनको स्किल डेवलपमेंट मिलेगा और किसान अपनी अच्छी खेती कर पाएगा और यहाँ के युवा राज्य की सेवा में जा पाएंगे। ये हमारे किसानों को लेकर सुझाव हैं। और इसके अलावा हमने जो डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने खेल को लेकर जो पहल की थी, उसे जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर गए हैं, हम ये चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर हर स्टेडियम बने और इसके लिए जो सीपी साहब ने जो प्रयास किया वो पूरे राजस्थान के अंदर हर जनप्रतिनिधि प्रयास करे और मुख्यमंत्री जी इसको बजट में लें। और हमारा अगला जो आपसे सुझाव है युवाओं को लेकर कि अभी सब युवाओं ने ये बताया था कि यहाँ अगर स्किल डेवलपमेंट का बड़ा इंस्टीट्यूट खुले तो निश्चित रूप से यहाँ जो इंडस्ट्री है, यहाँ जो रिको भी स्थापित हुआ है तो उसको भी जल्दी डेवलपमेंट होगा और यहाँ ये लोग स्किल डेवलपमेंट लेकर इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ रोज़गार की संभावना बढ़ेगी। ये हमारा मुख्य सुझाव है। ये राजस्थान सरकार अगर इसको बजट में लेती है तो रोज़गार भी मिलेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और अन्य तरह के भी। और दूसरा सरकार भी बढ़िया चलेगी। हाँ, बढ़िया चलेगी। ये भी आप कहना भूल रहे हैं। हाँ सरकार, मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पहली बार कि सरकार बनने से पहले उन्होंने जो मिनट्स में लिया था कि हमारी सरकार बन गई तो ये हम काम कराएंगे, इन्होंने 90% जो कार्य है, चाहे किसानों के ऋण माफी का हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, मैं एक बजट के अंदर और निवेदन करूंगा कि जिस तरह डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने नाथद्वारा क्षेत्र के अंदर हर पंचायत के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति का निर्माण कर गठन कर और किसानों को जो सुविधा उपलब्ध कराई, पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बननी चाहिए, जिससे किसानों को वहीं खाद मिले, किसानों को वहीं ऋण मिले और किसानों को जुड़कर किसानों की बहुत सारी योजनाओं से जुड़ सके। इसके अलावा मैं एक सबसे बड़ा योजना है डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने जो राजसमंद के अंदर नाथद्वारा विधानसभा में जो की और रेलमंगरा क्षेत्र में नवाचार परियोजना जो डीएमएफटी जो मद है जो हिंदुस्तान जिंक और माइनिंग का आता है, उसमें किसानों को नवाचार परियोजना मिर्च और आधुनिक जो खेती जो होती है उसके गुण सिखाया और उनको भ्रमण भी करवाया। ये पूरे राजस्थान में अगर लागू होता है कि हमने देखा था ये किसान को आधा बीघा के अंदर मिर्च दी, 80,000 रुपये का उनको आई हुई। तो इस तरह की योजना राजस्थान सरकार इस बजट में लेके आए। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है, लास्ट मुद्दा है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर उसे लागू करते हैं तो इस मेवाड़ क्षेत्र का भला हो जाएगा। ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के जो युवा है उसको जो शिक्षा का स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब से कहना चाहूँगा, उन्होंने पहले भी मांग की और इस बजट में लागू करे कि यहाँ अतिरिक्त मार्क देकर
इन लोगों को अगर राज्य की सेवा में जाने का मौका मिले, इस जिलों का होम डिस्ट्रिक्ट का जो अतिरिक्त लाभ मिलता है, पहले मिलता था 10%, तो 10%, 5%, 20% अगर अतिरिक्त मार्क्स मिलेंगे तो यहाँ स्थानीय लोगों को राज्य की सेवा में जाने का मौका मिला तो एक भी पद खाली नहीं रहेगा। अभी आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ टीचर कम है, यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर कम है, अन्य क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ के लोकल जब तक कि यहाँ राज्य सेवा में जाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक यहाँ सेवा नहीं मिल सकती है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारे ज़िले को अतिरिक्त मार्क्स के साथ में राज्य की सेवा में जाके मौका ले और बजट में लिया जाए। तमाम विषय आपने बताए हैं, किसानों की बात की है आपने, बनास की बात की है आपने, युवाओं की भी बात की है, और ये कार्यक्रम ही इसलिए बना कि तमाम लोग कम से कम अपनी बात को इस तरह से मुखर होकर रख सकें। और बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि ये अवसर जिस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम प्लान किया, आप आदित्य प्रताप सिंह जी से आग्रह है आप इस तरफ आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में गए हैं युवाओं ने, जब हमने उनसे बात की तो उनको तो इस योजना के बारे में पता चला कि मुख्यमंत्री जी इस प्रकार सुझाव मंगवा रहे हैं, आपको धन्यवाद भी दिया। तो जब आप ये सब चीज़ें युवा इतना मुखर होकर बोलते हैं तो कैसा लगता है? सबसे पहली बात सबसे पहले तो मैं महेंद्र सिंह जी आपको तहे से धन्यवाद देता हूँ कि आपके एपिसोड और आपके चैनल के द्वारा हम आज ये युवाओं की बात सीधे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तक अपन रख पा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब है जो सीधा कनेक्ट जनता से, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों से जुड़कर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और ये एक बजट का जो सीधा युवाओं के लिए जो बजट लेके आए थे, उनका एक ही कहना था कि भाई कि मेरा क्षेत्र का युवा, मेरा प्रदेश का युवा, क्योंकि उनका पूरा प्रदेश है। अपन आज रेल मंगरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप रेल मंगरा खड़े हैं इसलिए रेल मंगरा वाले रेल मंगरा की बात करेंगे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच थी कि पूरा प्रदेश का युवा मेरे को सीधा सुझाव भेजे। तो युवाओं की बात ब्यूरोक्रेसी ठीक है अपने हिसाब से सोचती है, इम्प्लीमेंट करती पड़ती है, पर ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा सुझाव था कि युवा अपनी बात मेरे तक पहुँचावे तो मैं वो सुझाव अब अपने बजट में ले सकूं। और जिस तरीके से युवाओं ने विभाग का अपना जो बात रखी है, मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे क्षेत्र के युवा मतलब इतने शूरवीर हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि विभाग अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय। ऐसा नहीं लगता है कि यार युवा ये कह रहे हैं और कोई बात बोल रहा है और आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो कहीं मेरे मुख्यमंत्री जी के या मेरी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे? ऐसा डर तो नहीं लगता है कि यार वो कहेंगे ये इन्होंने हमारी पार्टी के प्रधान जी ने क्या कार्यक्रम शुरू कर दिया? ये नहीं, ये तो देखो डेमोक्रेसी और यहाँ हर एक व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति नाराज़ होने का उसका पूरा अधिकार है, नाराज़ हो सकता है, पर और अपनी बात उसको बेबाक रखनी चाहिए। अगर आप अपनी बात अगर बेबाक नहीं रख रहे हो तो आप अपने नेता के साथ धोखा कर रहे हो। तो जिस तरीके से क्षेत्र के जो युवा, मैंने इनको किसी कुछ नहीं बोला, मैंने आपकी मन की मर्जी, आपकी मन की भावना जो हो आप आज राजसमंद एक्सप्रेस के सामने रखो, और जो अपनी बात आप रखोगे उसमें मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा, क्योंकि अपने क्षेत्र के लोग हैं। अपने क्षेत्र के लोग अगर अपन को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? तो तमाम जनप्रतिनिधि का यही होना चाहिए कि अपना क्षेत्र का युवा जो पीड़ित है, जो बात रख रहा है, उसके लिए उसको फोकस करके ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो बात हुई, 2-3 विषय बात करेंगे। यहाँ जो बात हुई उसमें से आपको कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं कि यार ये मुद्दे थोड़े से प्राथमिकता के साथ जो ये अभी यहाँ से निकल कर आए हैं? यहाँ लगभग सारी मुद्दे अपन बात करें तो आ ही चुके हैं। सबसे पहले अपन खेल की लर्निंग टेक के लिए अभी उसने बच्चे ने बताया, कमलेश ने बताया, जो उसने कहा कि प्रत्येक पंचायत लेवल पे एक रनिंग ट्रैक होना चाहिए। तो ये एक युवा की बात है। हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सीपी जोशी साहब हैं, जो खुद एक छात्र राजनीति से उठकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो उनका विज़न ये हमेशा कहता है कि वो हमेशा 20 साल, 30 साल, 40 साल आगे क्या होने वाला उसका अभी से आप एनालिसिस कर लेते हैं। जब कोरोना काल आया तब उन्होंने जब देखा कि यार बच्चे को घर में बैठना पड़ा, एजुकेशन से दुखी होना पड़ा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो पाई, तो उन्होंने जैसे ही कोविड का थोड़ा सा महामारी कम हुई तो उन्होंने सबसे पहले खेल कुंभ करवाया नाथद्वारा के अंदर, जिसके प्रत्येक व्यक्ति साक्षी है। तो उस खेल कुंभ नाथद्वारा में कराया। दूसरा पंचायत समिति रेल मंगरा बनने के बाद सीपी साहब के नेतृत्व में हमने रेल मंगरा में द्वितीय खेल कुंभ कराया। उससे अशोक चांदना जी प्रभावित होकर उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक करवाया और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और अभी राजीव गांधी अपने शहरी ओलंपिक करने जा रहे हैं। तो खेल की दृष्टि से देखा जाए तो माननीय सीपी जोशी साहब और अशोक जी गहलोत साहब की जो टीम, दोनों की जो जोड़ी है, जुगलबंदी जोड़ी है, उन जोड़ी ने खेल के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया। माननीय सीपी जोशी साहब ने हमारे इस रेल मंगरा क्षेत्र के अंदर 10 स्टेडियम दे दिए हैं
युवाओं के लिए युवाओं के लिए एक ये विषय भी निकल कर आया कि यहाँ कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऐसा बने कि जो ये इन माइनिंग क्षेत्र में जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वो यहाँ युवा यहीं ट्रेंड होकर लग जाए। ये बात भी सही है युवा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर अपन देखा जाए तो अपने रोजगार का हब हमारे पास हिंदुस्तान जिंक है, और राजसमंद में जाएं तो मार्बल की मिनरल्स की अपने माइनिंग है। तो इस क्षेत्र रेल मंगरा पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ा हब है। तो ये बात सही है कि इस क्षेत्र को क्या है कि पहले गंगानगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे काश्तकार लोग बहुत थे। अब क्या धीरे धीरे जैसे पानी का जो पानी की किल्लत आ रही है, उससे क्या है कि खेती करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो सबसे बड़ा बेसिकली अगर आज भी देखा जाए तो यहाँ रोज़गार है। यहाँ से पहले लोग बाग गुजरात में वहाँ जाते थे रोज़गार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारी हुई। तो हमारे क्षेत्र के लोगों की भी भावना यही है कि यहाँ के जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं जो वहाँ अपने गुजरात में अभी बन के आते हैं या महाराष्ट्र से बन के आते हैं, ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री भी, हम नहीं कहते हैं बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री एक बनती है, दो बनती है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो पार्ट्स रहते हैं, वो पार्ट्स भी अगर वो फैक्ट्री भी यहाँ लगे, जैसे रिको कूरज के अंदर सिबजोशी साहब ने पूरा प्रयास करके किया ही है, ऐसे रिको एक आधा और खुले, और खुलने के साथ ही उसमें उस रिको के अंदर ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे तो उस क्षेत्र में रोजगार मिल पावे। तो रोज़गार तो बड़ा है ही है, और साथ ही जो ट्रेनिंग की बात करें अपन, ये बात सही है कि जो बड़ी बड़ी जो मशीनरी आज अब साहब हर भाषण में ये कहते हैं कि एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन को बढ़ावा देने का मतलब यही है कि आने वाला जो हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो फास्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीनरी हाई लेवल मशीनरी आ रही है, तो उसको चलाने वाला आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा तो आसानी से चला पाएगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश लिखा हुआ आता है, वेरिएंट अलग अलग लिखे होते हैं। तो वो आदमी पढ़ा हुआ होगा और समझदार होगा तो उसको चला पाएगा। तो उस स्तर पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि, और मैनेजमेंट से भी बात चल रही है कि यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट करके और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनावें, उस क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। एक जब पिछली बार हम मिले थे, जब यहाँ कॉलेज के चुनाव थे, आपने कहा था कि बहुत जल्दी कॉलेज का ये भवन भी बन जाएगा। हालांकि मैं अभी काफ़ी लंबे समय बाद रेल मंगरा आया हुआ हूँ, उस दिशा में वास्तव में कुछ धरातल पर अभी आप मैं तो खुद मेरे मुँह से क्या बोलूँगा, पर आप जब अभी प्रोग्राम समाप्त होने के बाद पधारेंगे तब मालीखेड़ा का रेल मंगरा के बीच में एक स्टेडियम बनाया था, जब सीपी साहब जब केंद्रीय मंत्री थे, उनके अथक प्रयास से ही वहाँ वो स्टेडियम बना था। और आज मैं पहले भी ये बताया था कि साहब 10 साल 20 साल आगे का सोचते हैं, तो उस टाइम लोगों का यार स्टेडियम बाहर बन रहा है यार, यहाँ क्या काम आएगा। पर आज की टाइम देखेंगे वहाँ कम से कम 100-150 आदमी रोज़ वहाँ खेलते हुए मिलेंगे आपको, रेल मंगरा के आसपास के दरीबाग जितने भी है। उसके जस्ट पीछे ही साहब ने एजुकेशन के लिए बिल्डिंग के लिए 8 करोड़ रुपये सैंक्शन करा है। वो आप बिल्डिंग का निरीक्षण आप करना, उससे बढ़िया खूबसूरत बिल्डिंग इस राजस्थान में नहीं बनी होगी। अच्छा। इसका पूरा मैं दावा करता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद 5 या 6 बार मैं जाके उस विजिट करके आया हूँ, पर्सनली विजिट की। साहब का भी इंटरेस्ट था कि कॉलेज रेल मंगरा के अंदर बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग अच्छी बने और वहाँ बच्चे अपने मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले सकें और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा दे सकें। एक आखिरी सवाल, हमने तमाम युवाओं से विचार जाने, आपके पार्टी के अलग अलग नेताओं ने भी अपनी बात रखी। आखिर में अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि आदित्य प्रताप सिंह जी अशोक गहलोत से क्या कहना चाहते हैं कि ये एक चीज़ मेरी भी है मांग की ये आवे बजट में, वो ऐसी बात कौन सी है? मेरा तो ये कहना है कि मैंने फर्स्ट में जब अपन ने फर्स्ट में अपने एपिसोड चालू किया था, उस एपिसोड में अपन ने कही था कि अपन अलग अलग जगह से जो राजसमंद के सब जिलों सब जगह से अपन लेंगे। आपने हर जगह किया, नादौरे बता रहे, देलवाड़ा खमनौरी बता रहे, कुंभलगढ़ी बता रहे, जिस सब क्षेत्र की सब डिफरेंट मांगे हैं। जहाँ खमनौर उधर TSP वाली की बात हुई होगी, नादौरा की बात हुई, रेल मंगरा बात की होगी। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से एक ही बात है कि जो युवा ज़मीनी स्तर से उठकर जो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिले। और मुख्यमंत्री जी खुद एक इतने ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के बीच में रहकर और जनता की भावना को समझने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछला बजट भी आपने हर क्षेत्र के लोगों को दिया, तो इस बार क्षेत्र का जो बजट आवे, युवाओं का बजट आवे, तो ऐसा बजट आवे कि युवा इतने प्रभावित हों तो उन्हें पुनः मुख्यमंत्री की तर्ज पर बैठाकर इस राजस्थान की सेवा करने का मौका मिले। अच्छा, और यूँ है कि हालांकि क्यों है कि राजनीतिक में लोगों को बुलाना, संख्या जुटाना सब होता है, और मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा था कि हमारी जब बात हुई थी तो मैंने कहा 10-15 लोग जो भी इकट्ठे हो सके, जो भी अपनी बात रखें। आपने तो अच्छी खासी संख्या इकट्ठी कर ली, तो कोई लोभ लालच देके बुलाया है या क्या स्थिति है? ये तो सर देखो, ये तो मैं क्या बोला कि मेरा नाम मेरे दाता हुक्म ने, मेरे परिवार ने मेरा नाम वैसे आदित्य प्रताप सिंह रखा और निकनेम मेरा लक्की रखा। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। इसलिए भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे कुल में पैदा किया,
कम समय में मुझे सीपी जोशी साहब के आशीर्वाद से प्रधान बनने का अवसर मिला। तो अब इससे ज़्यादा लोभ लालच मेरे मन में नहीं, और मैं कहता हूँ मैं प्रधान नहीं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो सीपी जोशी साहब का आशीर्वाद है तो उससे बड़ा लोभ लालच मेरे पास हो नहीं सकता। और सीपी जोशी साहब के साथ में काम करके और उनके आशीर्वाद से जो इस क्षेत्र में विकास जो कर पा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। पूर्व में युवाओं को क्या कहा जिससे इतने सारे आ गए एक ही बार में? युवाओं को तो आपने खुद युवाओं को पूछा है, आप खुद युवाओं को पूछना क्या कहा। मैंने तो ये बोला कि मैंने कहा हमारे अपने हेमंत सिंह जी हमारे बीच में आ रहे हैं, और हेमंत सिंह जी खुद प्रभावित है कि ये जो लोग आए हैं मेरे कहने पे नहीं आए, ये हेमंत सिंह जी का सुनने और हेमंत सिंह जी का एपिसोड देखने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। चलिए देखिए देखिए राजनेता जनता से जुड़ते भी हैं, जनता को इकट्ठे भी करते हैं, और लास्ट में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातों के माध्यम से हमें भी एहसास कराते हैं कि भैया आप भी बढ़िया हो, ताकि पटरी पर कार्यक्रम बराबर चलते रहें। आगे भी ये कार्यक्रम हम करेंगे, मगर इस कार्यक्रम के इस आखिरी एपिसोड में तमाम युवाओं ने जिस प्रकार से बात कही, तमाम लोग जिस प्रकार से जुड़े, तमाम मुद्दे जिस प्रकार से सामने आए, तो हम कोशिश करेंगे कि जब बजट आता है तो उसके बाद बजट के बाद भी पुनः इन लोगों के बीच में आएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें जो इनको लगे कि बजट में ये बढ़िया आया है, हमने नहीं कहा मगर फिर भी ये बजट में चीज़ें जुड़ के आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर कुछ कमी रह गई तो उस पीड़ा पर भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इन तमाम युवाओं से जुड़ी हुई तमाम मुद्दे लगातार हम इसी प्रकार से उठाते रहें। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र से भी, जैसे लहरू जी भी आज हमें मिले हैं, आदित्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं, और भी कुछ ऐसे युवा चेहरों के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम धीरे धीरे गति देते रहेंगे, इन कार्यक्रमों को बढ़ाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि युवाओं की हर एक बात को बड़ी बेबाकी के साथ जिस मंच पर भी वहाँ रखा जाना चाहिए उस मंच तक पहुँचाने की एक कोशिश राजसमंद एक्सप्रेस जरूर करेगी। और आप तमाम लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि हमारे चैनल का वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।